देखो चरण छूने से क्या हो जाता है, अक्सर इस चर्चा को जब भी मैं कथा में कहती हूँ तो भाव यही है, आप सब करो, आज से ही करो, अभी से करो, है ना। अपने पतिदेव के, सास ससुर के, जो घर में बड़े जन हैं, है ना, हमसे बड़े जो हैं, उनके चरण छूने चाहिए। क्यों? उससे क्या होगा? देखो सीधी सी बात, इतना ही बस मान लीजिए कि बड़ों के चरण स्पर्श करने से जो हमारी बौद्धिक क्षमता है, जो उनके अंदर का उनका सारा ज्ञान है, वो चरण अंगुष्ठ में रहता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हम गुरु चरणों का प्रक्षालन करते हैं, चरण स्पर्श वंदन करते हैं, तो उनका जो तेज है, उनकी जो कृपा है, वह हमें प्राप्त हो, यही भाव है। आशीर्वाद मिले, आशीर्वाद दूसरे नंबर की कड़ी। पहले हम स्पर्श करें। अच्छा, चरण स्पर्श करने का ही क्रम बड़ा अजीब हो गया है अब आजकल। अब चरण स्पर्श रहा ही नहीं। अच्छा, ब्रज की बात कर लो तो वो जो दाव दाव के जो बहुएं दवाएं करें ही ना, अब वो परंपरा नहीं, अब तो दूर से छूती है, पहले दबाते थे। तो जो भर भर के मैया के हृदय में से आशीर्वाद, आहा कौन की बहू फलाने की, दूधो नहाओ पूतो फलो स्वागवती हो, खूब हजारी उम्र हो, खूब खुश रहो, खूब, हाँ, खूब आशीर्वाद निकलते। अब बोले, फिर जब बोले छूना भी दूर से हो गया तो फिर आशीर्वाद में बस मुंडी हिलती है। आशीर्वाद भी उतना ही रह गया ना, दोनों ओर से बात बराबर चले, दोनों हाथ से ताली बजती। तो आशीर्वाद की बड़ी महिमा है, इसीलिए आशीर्वाद लेना चाहिए। तो अक्सर हम ये चर्चा कहते हैं, भैया आशीर्वाद। एक बार एक नई नवेली बहू आई घर में, पति ने कहा चलो, पति का नियम था, बालक रोज अपने माता पिता के चरण छूता था सुबह सुबह। दूसरे दिन पत्नी से कहा चलो प्रणाम कराएं। वो गई नई नवेली बहू, पाँव छू करके आ गई, मुंह दिखाई की रस्म हुई, बड़े बड़े सबके पाँव छूते छूते कमर टूट गई, बेचारी थकी हारी, गहने पाते पहने सब घर के रिश्तेदार। धीरे धीरे दूसरा दिन, तीसरा दिन, अब रोज सुबह पति कहे चलो चरण छू, 2-5 दिन तो छू दिया। अब वो कही अब क्या आपने ये रोज रोज का लगा रखा है, पढ़ी लिखी मैडम थी, अरे हो गया, अब रोज रोज नहीं होता है, कोई बड़ा दिन हो तो। पति भी पक्का था, उसने कहा देख जो चाहे सो कर लेना, लेकिन मेरे माता पिता, एक बात बस तुमसे चाहता हूं, नित्य प्रतिदिन मेरे माता पिता को तुम प्रणाम करोगी, चरण छुओगी, नहीं तो जाती है तो अभी जा। अब थोड़ी होशियार भी थी तो सोचा चलो अब क्यों बात बढ़ाना, मान ही गई बात। मन तो नहीं था लेकिन छूने चली जाती थी। आज हाथ पकड़ कर लेकर गए, चलो पाँव छूने हैं माता पिता के, छू दिए। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, साल बीता, हाथ पकड़ कर ले जाता था, चलो पाँव छूने। अरे बड़े मन से बेमन से धीरे धीरे आदत में आया तो अब उल्टा वही पति को ले जाती थी, करने ही लगी थी। पुत्र हो गया, 5-20 वर्ष का पुत्र हो गया। आज पुत्र का विवाह का दिन आ गया, घर के झंझटों कामों में लगी थी, न जाने कब कब में थकी हारी जब बहू को विदा करा करके लाई। आज प्रातःकाल नींद लगी थी, रिश्तेदार मेहमान, आज खुद सास बन गई थी और प्रातःकाल में देखा, आहट हुई, कुछ अनुभव हुआ, धीरे धीरे थकान दूर हो रही है, कोई मेरे पांव दबाती है, कोमल कोमल से हाथ उसके पांव दबा रहे। उस स्त्री ने देखा कौन है, तो झट से अपना देखा तो उसकी नई नवेली बहू उसके पांव। जैसे ही उस स्त्री ने देखा वो रोने लगी, अपनी बहू को उठा करके गले से लगा और कहती प्यारी धन्य है। आज इस स्त्री को वह बात याद आई, यदि मैंने उस दिन अपने पति की बात न मानी होती तो आज मेरी बहू भी मेरे पांव नहीं छू रही। ये चरण स्पर्श की महिमा है। आपके हृदय में घर घर में लड़ाई, दौरानी जिठानी, सास बहू झगड़ा, ये सब हो रहा है। अरे भाई
पहले खुद झुकता है औरों को झुकाने वाला, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, कहा है ना। इसीलिए आप चाहे कितना भी झगड़ा होगा, लड़ते झगड़ते समय भी यदि कोई कुवाक्य भी बोल रहा है, उस समय भी आप यदि अपनी माता के चरण छू दोगे तो उनका हाथ आशीर्वाद को ही उठेगा, वो कभी आपको फिर गाली नहीं दे सकते। जैसे एक चुप 100 को हराता है, ऐसे ही है एक चरण स्पर्श का जो सूत्र है, आज इसे गांठ बांध लीजिएगा। पतिव्रत धर्म का पालन हो, बड़ों का सम्मान हो, एक चरण स्पर्श से आत्मा से परमात्मा तक को प्रसन्न करने का यह एक सूत्र है हमारे जीवन में।